जो वहाँ के आर्म्ड फोर्स का वो है चमचा सेम पटौदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा घर जैसा है। समझ लेना कांग्रेस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है सनातन को लेके, जिसके सारे एलायंस वाले भर भर के जब तक सनातन को गाली ना दे उनके पेट में खाना नहीं पसता। शाहिद अफरीदी क्रिकेटर सब जानते हैं कि वो एक बयान वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो शाहिद अफरीदी ने वो जो है जुलूस निकाला था विक्ट्री का, जब सिंदूर में पाकिस्तान पिटा था, 11 एयरबेस उड़ाए थे भारत ने। तो जब ये सीज फायर हो गया था डीएमओ के थ्रू बात होके, तो उसने ठंडा पानी पी के यात्रा निकाली कि देखो जी बढ़िया हो गया, जीत गए हम। वो शाहिद अफरीदी जो वहाँ के आर्म्ड फोर्स का वो है चमचा, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा, वो राहुल गांधी का समर्थन करता है। मणिशंकर अय्यर वोट मांगने और पाकिस्तान से समर्थन मांगने पाकिस्तान चले जाते हैं। जब चाय की बात हुई थी पहले चुनाव में, याद है आपको कि मोदी जी चाहें तो चाय का वितरण यहाँ करके आ सकते हैं, और 3 बार बोला था प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे, और 3 बार बन गए। जी। तो ये ऐसे ही लोग हैं। सेम पटौदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा घर जैसा है, और वो राजनीतिक उसके डब्ल्यू के अध्यक्ष हैं जो इनकी बाहर की बैठकों को अरेंज करते हैं। सेम पटौदा वो राजनीतिक गुरु जो राजीव गांधी के भी गुरु रहे हैं, वो सेम पटौदा कह रहे हैं। तो आप समझ लेना कांग्रेस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है सनातन को लेके, जिसके सारे एलायंस वाले भर भर के जब तक सनातन को गाली ना दे उनके पेट में खाना नहीं पसता। राहुल गांधी उन्हीं को पद देते हैं जो सनातन को गाली बकता है। गौरव बल्लो को निकाला गया था ना जी, उन्होंने क्या बयान दिया था गौरव बल्लो ने, जो सबसे समझदार स्पोक पर्सन थे, उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा कि सनातन को दिन भर गाली बक्को मीडिया पे अच्छा। मेरे से नहीं होगा, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। रेवन्ना ने बोला था इनके खिलाफ वहाँ पे इन्हीं की पार्टी में केरल में, तो वहाँ पे उसको बिना उसके ही इन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा ये जो चोरी का वोट चोरी का लगा रहे हैं अपने ही उसमें अपने ही जीते हुए राज्य में। जी। तो सरकार आपकी थी, आप कर क्या रहे थे? हाइड्रोजन बम में इन्होंने देखो ना कितना बड़ा मूर्ख बनाया। उस वाली सीट का जिक्र किया जिसमें 20 साल बाद पहली बार कांग्रेस जीती है, उसमें कह रहे हैं 6000 वोट कट गए मेरे। तो ये कैसे पचेगा? कनेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जनता कनेक्ट कर ही नहीं रही है। अगर कनेक्ट करती तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं जीतते। जहां जिसका हाथ पकड़ते वहां साफ, ममता ने टीएमसी ने साफ मना कर दिया, इधर मत आना, एटरा हुआ चलो रे। अच्छा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना। बंगाल में इनको ममता जी मुंह नहीं लगाने वाली। अच्छा। अब राहुल गांधी की स्थिति हो गई है कि ये लोपी ले दे के हैं, इससे अलावा अब इनको गठबंधन भी तूल नहीं दे रहा है। और लालू यादव तो पछता ही रहे हैं कि जो रायता इन्होंने बिहार में उनके लिए फैलाया है, कि भैया इससे बड़ी भूल उनके ज़िंदगी में कोई नहीं होगी जो इस मूर्ख को लगाया वहाँ पे। आज देख लो वहाँ पे स्थिति क्या हो गई, उनको यात्रा निकालनी पड़ रही है, जन जन तक पहुँचना पड़ रहा है। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा बात बोला, इंडिकेट किया है आर्म्ड फोर्स करके। हाँ जी। ये आप आर्म्ड फोर्स किस सेंस में बोल रहे थे? आपको इसलिए कह रहा हूँ, वो आर्म्ड फोर्स जो आज तक एक युद्ध नहीं जीती और उसका जो है जनरल इतने मेडल लगा के घूमता है, वहाँ की पब्लिक नहीं पूछती अबे आर्म्ड फोर्स तूने कौन सा ऐसा युद्ध जीता है जो ये मेडल तेरे सीने पे आ गया। वो बात का समझ आज तक मेरे को नहीं आया, और उतनी मूर्ख वहाँ की पब्लिक है कि जो वो पढ़ाते हैं वो पढ़ लेती है। ये साले एक युद्ध नहीं जीते। अभी ऑपरेशन सिंदूर हारने के बाद भी उसको पद दिया, लेकिन बोल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर हम जीते हैं। अरे भाई वो तो मैच चल रहा था लाइव, और 2-4 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। नहीं तो ये तो अगर पब्लिक नहीं होती, कैमरा नहीं होता, तो ये कहते हैं मैं इंडिया मैच जीती ही नहीं है। ये उस तरह के लोग हैं, ये उस तरह की चीज़ें बेच देते हैं। ये क्या करते हैं, जो चीज़ अगर भाई सेना के एयरबेस पे अटैक हुआ तो इन्होंने पब्लिक में थोड़ी ना आने दिया, मीडिया जाने नहीं दी। और जो उन्हीं के पत्रकार कह रहे हैं कि हमारे एयरबेस को खड्डा कर दिया। नूर खान एयरपोर्ट जग जाहिर है अमेरिका पहुँच गया वहाँ, ये खुद इनके मंत्री मान चुके हैं कि हमारे आतंकवादी। अभी रो रहा था 3 दिन 4 दिन पहले स्टेज पे कि भैया उनके वो जर्रा कर दिया अजहर महमूद की फैमिली को। ये सबने सुना। बिल्कुल। उनका टॉप का कमांडर कह रहा है, चीख के पाकिस्तानी बता रहे हैं। लेकिन 2 लोग ऐसे मूर्ख हैं, वहाँ के हुक्मरान और यहाँ का एक राहुल गांधी, जिसको भरोसा नहीं है अपने सेना पे, इसलिए कि इनको देश तोड़ना है। वो भी तोड़ना चाहते हैं, ये भी तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों की मानसिकता एक ही है। जी। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी बिहार में जो है ना वोट अधिकार यात्रा निकाले थे,
लेकिन राहुल जी का कहना है कि अब हम वोट सुरक्षा अभियान जारी करेंगे। अरे भैया तुम कोई भी अभियान कर लो, अर्थी यात्रा निकाल लो, मरण यात्रा निकाल लो, जीवन यात्रा निकाल लो, जनता तुमसे कनेक्ट नहीं हो रही। 1200 करोड़ तुमने भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में फूका। आप बताओ ना कि जब उनको पता है कि हमारी जो आंधी थी ये गांधी वाली, ये फुस हो गई बिहार में, जी। बुरा हाल है, उसकी बुरी दुर्गति, आधे मुंह गिर गई है। उन्होंने भाई जनता ने वहाँ चपेट मारा। रोडों पे ये जहाँ फिर रहे थे वो रोड बीजेपी के बनाए हुए हैं, चमकदार रोड, जिस पे मरीन ड्राइव पे वो डांस करके वो रील बना रहे थे, वो भी मरीन ड्राइव बीजेपी के कार्यकाल में तैयार हुआ है। तो वो जनता जानती है कि तरक्की तो ये देने वाली है, इसलिए भीड़ आई नहीं इनकी रैलियों में। गांधी मैदान देखो ना कितना बड़ा है, उसमें कम से कम 10 लाख की भीड़ होनी चाहिए। 10,000 लोग आए भाई साहब, पूरा मैदान खाली, सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। जब ये सारी लालू यादव को दिख गई तब अपने बेटे को समझाया कि अरे भाई वो रायता फैला गया पप्पू तू खड़ा हो जा और कनेक्ट हो जा पब्लिक से, नहीं तो जो भी सीटें हैं वो भी चली गई। मुख्यमंत्री तो गया लेकिन ये सीटें भी नहीं मिलेंगी और हमारी पार्टी टूट के बिखर जाएगी। ये राहुल गांधी ने कर दिया है, हांडी तोड़ दी है। उसको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं था, तेरे को बनने नहीं देगा। तो वो काम करके आए हैं राहुल गांधी बाकायदा बढ़िया तरीके से। अब जो है दोबारा कोई पार्टी इनको अपने पास लगने देने से पहले 1000 बार सोचेगी।